और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बहुत जल्द ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जून से बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जी हां, पहले यह खबर आ रही थी कि ये दरें पहले बढ़ सकती हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि 1 जून से ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये आपको महंगा चुकाना पड़ सकता है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा पक्ष जो होता है, पहला पक्ष तो हो गया वाहन मालिक का, दूसरा हो गया वाहन चालक का, और अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें पीड़ित व्यक्ति को तीसरा पक्ष कहा जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी। और मोटर वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तब ये लगता है थर्ड पार्टी को। अगर जान माल की हानि होती है तो वाहन का जो मालिक है, उसका चालक है, इसके नुकसान की पूर्ति करता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी ये होता है। लेकिन इसमें इंश्योरेंस जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 1 जून से महंगा हो जाएगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट के भी प्रावधान हैं, लेकिन 1 जून से नई गाड़ी खरीदनी थोड़ी सी महंगी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो गया है। ये मैंडेटरी होता है, लेना ही होता है। और इस पे जो महंगाई हुई है वो एक महंगाई के जमाने में एक और थोड़ा सा आम आदमी के ऊपर एक बोझ जरूर पड़ा सकती है, एक जेब पर अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अनुराग से पूरी खबर की जानकारी लेते हैं। अनुराग, क्या कहा गया है ट्रांसपोर्ट विभाग के नोटिफिकेशन में? देखिए, 1 जून से जो है वो नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 17 से 23% तक आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया। और जो नई दरें हैं वो 1 जून से लागू होगी। तो यानी जो अगले 5-6 दिन है वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करके, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून से। इसके अलावा जो रिन्यूअल होता है, यानी हर साल जो आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं, वहां पर भी बढ़ोतरी की गई है। 6 से 15% तक अलग अलग सीसी की जो गाड़ियां हैं वहां पर भी बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव है 3 साल बाद हो रहा है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 साल बाद जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर बदलाव हो रहा है। आखिरी बढ़ोतरी जो हुई थी वो जून 2019 में हुई थी, और जून 2019 के बाद अप्रैल 2020 के अंदर बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से उसे टाल दिया गया। 2021 के अंदर भी कोविड की वजह से बढ़ोतरी को टाल दिया गया। और उसके बाद से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो मांग कर रहा था, क्योंकि वो जो नई गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस दिया जाता है वो 5 साल और 3 साल तक का दिया जाता है। तो इसको भी देखते हुए, इसको भी कंसीडर करते हुए जो बढ़ोतरी है वो नए व्हीकल्स पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस का प्रावधान है 2 व्हीलर पे 5 साल का और 4 व्हीलर पे 3 साल का। तो 1 जून के बाद से आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको 17 से 23% तक जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें ज्यादा पैसे देने होंगे। इसके अलावा गुड्स कमर्शियल व्हीकल है वहां पर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। माल भाड़े के जो ढोने के जो व्हीकल होते हैं वहां पर मामूली बदलाव किया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है वहां पर 17 से 23% तक का बढ़ोतरी हुई है और 1 जून से यह लागू होगी। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, जैसा आपने बताया कि 3 साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट पहले ये खबर आ रही थी कि 1 अप्रैल से शायद ये बढ़ जाएगा, वो टला। अब 1 जून से अब ये खबर पक्की हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो बड़े वाहन हैं उन सब का प्रीमियम जो है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो अब महंगा हो गया है। और रिन्यूएबल भी होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के